हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे वर्ब टू बी। दोस्तों, हो सकता है ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए आसान हो, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अभी बेसिक स्टेज पर है, इसलिए टॉपिक आवश्यक है। तो वर्ब टू बी का यूज हम मेन वर्ब या फुल वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम वर्ब टू बी का यूज मेन वर्ब के रूप में कहाँ करें और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करें। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। और वर्ब टू बी का यूज हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस में इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर के रूप में, पास्ट टेंस में हम वाज, वर के रूप में, और फ्यूचर टेंस में हम शैल बी एंड विल बी के रूप में वर्ब टू बी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब टू बी का यूज प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब या फुल वर्ब के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। और प्रेजेंट टेंस में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। और यदि हिंदी सेंटेंस की बात करें तो उनके अंत में है, हूँ या हो, इस प्रकार के जो है कुछ हिंदी के अक्षर होंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। वी, यू, दे या दी बॉयज़, इसके साथ हम आर का यूज करते हैं। दी बॉयज़ मतलब प्लूरल नाउन। और ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसके लिए हम इज का यूज करेंगे। तो वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस में हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। और उसकी पहला जो पैटर्न है, हमारा स्ट्रक्चर है, जब हिंदी के वाक्य में यानी हिंदी के सेंटेंस में एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन होता है और उनके अंत में फिर है, हूँ या हो, इस प्रकार से होता है, तो उसका पैटर्न होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज, एम, आर, फिर इसके बाद या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ पे एक ध्यान रखिए, इज, एम, आर ही मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे या तो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं गरीब हूँ, तो यहाँ देखिए गरीब हूँ यानी गरीब जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और उसके बाद में हूँ आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है हूँ, ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। तो मैं गरीब हूँ, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा आई एम पुअर। तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं और ये एम जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसके बाद में जो है एडजेक्टिव का यूज हो रहा है पुअर। तो यहाँ पे एम के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ तो आई एम पुअर। इस प्रकार से हम जो है और भी एडजेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं चालाक हूँ तो आई एम क्लेवर, मैं खुश हूँ आई एम हैप्पी। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इस एम के यानी इज, एम, आर के अलावा और कोई यहाँ वर्ब नहीं होती, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल। वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट। वह लंबी है, सी इज टॉल। आप बुद्धिमान है, यू आर वाइज। और भी एग्जाम्पल लें। वह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग। राज नटखट है, राज इज नॉटी। वे लोग गरीब है, दे आर पुअर। लड़के खुश है, दी बॉयज आर हैप्पी। तुम सही हो, यू आर राइट। मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। मैं गलत नहीं हूँ, नेगेटिव है, तो आई एम फिर नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग। क्या मैं गलत हूँ, इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, तो पहले फिर हम इज, एम, आर लिखेंगे। तो यहाँ पे एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ, तो एम आई रॉन्ग। मैं गलत कैसे हूँ, हाउ एम आई रॉन्ग। वह क्यों दुखी है, वाई इज ही सैड। तुम कैसे बेईमान हो, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल नाउन से रिलेटेड लेते हैं, जब इज, एम, आर के बाद नाउन का यूज हो। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। एक विद्यार्थी की बात हो रही है तो उससे पहले हम ए लगाएंगे, तो आई एम ए स्टूडेंट। टिया एक गायिका है, टिया इज ए सिंगर। वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। वह एक नर्स है, सी इज ए नर्स। हम लोग किसान हैं,
वी आर फार्मर्स। तुम लोग लड़के हो, यू आर बॉयज। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल हम प्रोनाउन से रिलेटेड ले लेते हैं जब इज एम आर के बाद हमें प्रोनाउन का यूज करना हो। यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो ये माइन यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज ऑर्स। वह उन लोगों का है, दैट इज देयर्स। मैं हूँ या मैं ही तो हूँ, इट इज आई। ये तुम हो या ये तुम ही तो हो, तो इट इज यू। इस प्रकार हम इज एम आर के बाद नाउन का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं और प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इज एम आर जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इसके बाद और कोई वर्ब नहीं होती, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। सेकंड हमारी स्ट्रक्चर है जब एडजेक्टिव के बाद होता है, होती है या होते हैं, या हम कहें रहता है, रहती है या रहते हैं, या लगता है, लगती है या लगते हैं। इस सेंस में भी हम इज एम आर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। और इस प्रकार का जो है हम किस सेंस में यूज करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव सूचित होता है। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का नेचर सूचित होता है उससे कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के निहित गुण, विशेष लक्षण का बोध होता है। यानी किसी व्यक्ति, किसी पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट के उसमें जो निहित गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी है, उसका बोध होता है हमें। जैसे पानी ठंडा होता है। अब देखिए पानी का स्वभाव है, पानी का नेचर है कि पानी ठंडा होता है, तो वाटर इज कोल्ड। यहाँ पे इज के बाद कोल्ड, ये ठंडा मतलब एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद हमने कहा होता है, रहता है या लगता है, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो वाटर इज कोल्ड। तो यहाँ पे इज जो है अब ये मेन वर्ब के रूप में है और इसके बाद में ये एडजेक्टिव है। शहद मीठा होता है या शहद मीठा लगता है, तो ये इसकी एक तरह से इसका नेचर है, इसकी क्वालिटी है कि शहद मीठा होता है या शहद मीठा लगता है। तो हनी इज स्वीट। सोना पीला होता है, यानी गोल्ड इज येलो। गोल्ड का नेचर है, उसका स्पेशल क्वालिटी है कि गोल्ड येलो होता है। चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। माँ दयालु होती है, द मदर इज काइंड। यानी माँ का नेचर होता है कि उसमें काइंडनेस होता है, दयालु होती है। सूर्य गर्म होता है, द सन इज हॉट। सिंह बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव। आम मीठा होता है या आम मीठा लगता है, द मैंगो इज स्वीट। गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर हॉनेस्ट। बच्चे अबोध होते हैं, यानी बच्चे निर्दोष होते हैं, चिल्ड्रन आर इनोसेंट। इस प्रकार से हम होता है, रहता है या लगता है, इस सेंस में भी हम एडजेक्टिव के साथ इज एम आर का यूज करते हैं, जो कि मेन वर्ब के रूप में या फुल वर्ब के रूप में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ब टू बी, यानी इज एम आर का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार से करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें हम इज एम आर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं जब कोई कार्य अभी हो रहा हो या जारी है। तो इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट फिर इज एम आर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। क्योंकि यहाँ पे वर्ब आती है इसलिए इनका यूज हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे वह लिख रहा है तो ही इज राइटिंग, यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और राइटिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज हुआ है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। और ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो फिर आप टेंस के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। सेकंड है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पेसिव वॉइस में भी हम इज एम आर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं।
तो पैटर्न होता है सब्जेक्ट फिर इज एम आर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले हम फिर बाय लगाते हैं। जैसे पेड़ लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पेड़ कुछ नहीं कर रहे, उन्हें ही लगाए जाते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये सेंटेंस हुआ पेसिव वॉइस में। तो ट्रीज, इसके बाद आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो फिर आर आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांटेड, ट्रीज आर प्लांटेड, यानी पेड़ लगाए जाते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस जो है स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज किए जाते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। मिठाइयाँ बांटी जाती है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स फिर आर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। राज को प्यार किया जाता है, राज इज लाउड, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उम्मीद है दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के रूप में हम मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा, तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।